राधे। सदगुरु महाराज की अमृतमय बाणी। नर तन सम नहीं कब न्यू देही। प्यारे लोगों, यह बात बहुत प्रसिद्ध है, शास्त्रीय रूप से प्रसिद्ध है। नर तन सम नहीं कब न्यू देही, जीव चराचर जांचत जेही। अर्थात मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है, जिसको जड़ चेतन सभी चाहते हैं। जीव चराचर, चलने वाले नहीं चलने वाले जितने प्राणी हैं, सभी मनुष्य शरीर चाहते हैं। मनुष्य पक्षी चलने वाला है और वृक्ष पहाड़ चलने वाला नहीं है। सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले। किसी मनुष्य से पूछे कि हाथी बहुत बड़ा जानवर है, वह आप बनना चाहते हैं, कोई पसंद नहीं करेगा। कोई हाथी बनना पसंद है नहीं करेगा। गौ की पूजा हम करते हैं, लेकिन गौ या बैल होना कोई पसंद नहीं करते। मनुष्य शरीर उत्तम शरीर है। कितना उत्तम है यह है। उपनिषद काल ने कहा है, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्व देही नाम। मनुष्य देह शिवालय है। इसमें सबको सिद्धि मिलती है। देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। मनुष्य देह ठाकुर बाड़ी है, इसमें सबको सिद्धि मिलती है। हर मांस को लोग अपवित्र समझते हैं, लेकिन जब तक जीवित मनुष्य शरीर में लगा हुआ है, तब तक पवित्र है। संसार में जितने जो कुछ प्राणी हैं, सबसे विशेष मनुष्य है। परमार्थ साधन, देव पूजन, मोक्ष का साधन इसी शरीर से होते हैं, और ये हैं भी इसी शरीर के लिए। मनुष्य शरीर इस काम को आरंभ कर सकता है और धीरे धीरे करके समाप्त कर सकता है। और किसी शरीर में नहीं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। क्यों? इसलिए कि यह शरीर सभी साधनों का घर है। जो यत्न करो सफल होगे, और जो मुक्ति में जाना चाहे वे मनुष्य शरीर में आकर ही जा सकते हैं। जो मुक्ति में जाना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मनुष्य शरीर, वे मनुष्य शरीर में ही आकर ही जा सकते हैं, और किसी शरीर में नहीं। मोक्ष पाने का यत्न करना चाहिए। इसी के लिए संत उपदेश करते हैं, निधड़क बैठा नाम बिनो, चेती न करे पुकारे, यह तन जल का बुदबुदा, विनसत नाही बार। संत कबीर साहब। यह शरीर बड़ा अच्छा है, यह शरीर जो है बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या बालपन, क्या बुढ़ापा, क्या जवानी का शरीर। यम के फंदे में जो शरीर पड़ेगा वह जाएगा ही, लेकिन ठिकाना नहीं कब यम के फंदे में जाएगा। न बालक न यौवने न गिरधि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमे फंद। बाबा नानक साहब।
इस शरीर से मोक्ष का साधन अवश्य करो, इस शरीर से मोक्ष का साधन अवश्य करो, मोक्ष साधन करो और कोई काम नहीं करो, ऐसी बात संत लोग नहीं कहते। ऐसा भजन जिससे मोक्ष हो सो करो, और जब तक जीवन है तभी तक साधन कर सकते हो, जब तक जीवन है तभी तक साधन कर सकते हो। मोक्ष के लिए साधन है जो अत्यंत अपेक्षित है, वह करो जब से होश हो, वह करो जब से होश हो। जब से होश हो, सचेत हो, तब से भजन करो। हमारे देश का पुराना नियम है, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन कब से करो? जब से उपनयन हुआ, अर्थात जन्म के बाद जो दूसरा संस्कार हो जाए। जन्म धारण करने पर 5-7 वर्ष के बाद उत्सव कराते हैं, उसमें जनेऊ देते हैं, उसे शरीर उसी समय से शुचि से रहने के लिए सिखाया जाता है। गायत्री मंत्र का जप करने को भी कहा जाता है। इस मंत्र के साथ प्राणायाम भी बताया जाता है। प्राणायामहीन गायत्री जप निर्जीव होता है, निष्फल होता है। संयम से जप करने से लाभ होता है, संयम से जप करने पर लाभ होता है। उपनयन होने पर विद्या के लिए गुरुकुल जाओ और वहाँ विद्याभ्यास के साथ गायत्री मंत्र का जप भी करो। विद्या समाप्त कर घर जाओ, विद्या समाप्त करके घर जाओ। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो और उपनयन के समय में जो दीक्षा प्राप्त किए हो सो भी करो। फिर घर छोड़कर संन्यास लेने की बात थी, घर छोड़ करके संन्यास लेने की बात थी, वह नियम अब खत्म हो गया। घर छोड़ करके जो सन्यासी बन जाते थे, गुरु महाराज कहते वह नियम अब खत्म हो गया, वह नियम अब खत्म हो गया। लेकिन ऐसा जाना जाता है कि उस समय बचपन से लोग योग सिखाने का काम करते थे, लोग योग सीखते थे। इन बातों को जो लोग नहीं जानते हैं वे कहते हैं कि अभी बच्चे हो, नहीं करो। जो नहीं जानते क्या कहते हैं? अभी बहुत बच्चे हो, अभी नहीं करो। संसार का काम भी करो और मोक्ष का साधन भी करो। संसार का काम भी करो और मोक्ष का साधन भी करो। यही अपने देश का नियम था। सबके सब मोक्ष का साधन भी कीजिए और घर के कामों को भी देखिए, घर के कामों को भी देखिए। दोनों काम संग संग करो। कुछ काल ऐसा व्यतीत हुआ कि लोग मोक्ष का साधन भी करते थे। कुछ काल पहले मोक्ष का साधन नहीं करते थे, मोक्ष का साधन भी करते थे और घर के कामों को भी। इसलिए घर में काम धंधा भी करो और मोक्ष साधन भी करो। दूसरे की देह का पालन नहीं कर सकते हो तो अपनी देह का पालन पोषण तो करो। बाबा साहब ने मुझसे कहा था, तुम अपनी जीविका के लिए क्या सोचते हो? तुम अपनी जीविका के लिए क्या सोचते हो? मेरे सत्संग में आए हो तो सेल्फ सपोर्टर यानी स्वावलंबी बनो। अब मेरा जीवन बहुत अच्छा है। गुरु महाराज की बात मानकर मोक्ष का साधन परिवार छोड़ कर करें, ऐसी बात नहीं है। मोक्ष का साधन परिवार छोड़ कर करें,
ऐसी बात नहीं है। ईश्वर का भजन भी करो जिससे मोक्ष मिले और घर का काम भी करो, मतलब परिवार के साथ रह कर भी आप भक्ति कर सकते हैं। परमाराज सदवार की वाणी है, जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सोलहन्नी मर्द है, सोलहन्नी मर्द है, जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण कही है। कबीर साहब उसके पूर्ण स्वरूप थे, पूर्ण योगी थे। उनको ऐसा नहीं था कि हम जीविका नहीं करें। बचपन से वे जो काम करते थे सब दिन करते थे। क्या करते थे बचपन से? भगवान कृष्ण क्या करते थे? गाय चराने के लिए जाते थे। श्री सदगुरु गाय चराने के लिए जाते थे ना, गाय चराते थे। सुबह में निकलते थे या गाय चराते थे। बचपन से वे जो काम करते थे सब दिन करते रहे। बाबा नानक भी ऐसे थे। इनके सिलसिले में 10वें गुरु गोविंद सिंह, इनके सिलसिले में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। इनके यहाँ भी यही बात थी। 10वें गुरु वे सिख धर्म को कायम किया, एक जाति कायम किया, पंच ककार दिया। वे लोग संसार के कामों को करते हुए परमार्थ साधन करते थे। सिर रक्षा के लिए केस, कोई हथियार, केस रक्षा के लिए केस, सिर रक्षा के लिए केस, कोई हथियार नहीं। कोई हथियार नहीं हो तो कड़ा कृपाण, कच्छा इसलिए कि सदा तैयार है, कोई लटपट नहीं। और उन्होंने पंजाब को स्वतंत्र किया। आज के जमाने में परमार्थ का साधन कैसे करना चाहिए, जिसका यह नमूना है। संसार का पालन पोषण करो और ईश्वर का भजन भी करो। 10 गुरुओं ने यह शिक्षा दी। बाबा नानक बहुत घूमे, बाबा नानक बहुत घूमे, पूर्वीय गोलार्ध में बहुत घूमे। पैदल जहाँ तक जाने का था तमाम गए। कुछ सामुद्रिक यात्रा भी की। जैसे लंका गए, संतों ने बताया है कि तुम्हारा शरीर शिवालय और ठाकुरबाड़ी है। अपने शरीर को तुम ठाकुरबाड़ी बना सकते हो अथवा विष्ठा का घर बना सकते हो। इस शरीर को ठाकुरबाड़ी बना सकते या विष्ठा का घर बना सकते हो। परमार्थ साधन नहीं जानते हो तो यह शरीर ठाकुरबाड़ी नहीं है। परमार्थ साधन है तो ठाकुर बाड़ी है। अंतःकरण पर सोच है तो वह सदाचार है, और बाहरी पवित्रता शुच्याचार है। सबको स्वभावतः भजन का अवलंब दिया गया है। उस अवलंब को पकड़ना चाहिए। जो पकड़ते हैं वे ठीक ठीक भजन करते हैं। जो पकड़ते वे ठीक ठीक भजन करते हैं। संत कबीर साहब ने बताया है, पांचों नौबत बाजती होत छती सो रागे, सो मंदिर खाली परा बैठन लागे। काग जब शरीर से जीवात्मा निकलती है, काग भी बैठते। सबके शरीर पर काग नहीं बैठते। वैसे खुले मैदान में रखने के बाद बैठन लागे काग। यही घट चंदा, यही घट शोर, यही घट बाजे अनहद तोर, यही घट बाजे तबल निशान, बहरा शब्द सुने नहीं कान। प्रकाश और शब्द ये दोनों अवलंब तुम्हारे अंदर हैं। प्रकाश और शब्द जो है
ये दोनों अवलंब तुम्हारे अंदर हैं। इस शरीर के अंदर 5 नौवत बसते हैं, मांस, खून, हाड़, चाम, नस या स्थूल शरीर का स्थूल भाग है। मांस रक्त के पिंजरे में शून्य भी है, शून्य भी कहीं अंधकार भी है, कहीं प्रकाश भी है, लेकिन शब्द से खाली कहीं भी नहीं है। एकांत बैठकर ध्यान कीजिए, एकांत बैठ करके ध्यान कीजिए और शब्द को पकड़िए। शब्द वह परमात्मा का शब्द जो है, जो अंतिम नदानुसंधान सुरत शब्द योग का क्रिया बताया जाता है। अंतिम क्रिया भजन भेद, जो अंतिम एक भजन भेद हम लोगों का बचा हुआ है। मान जब मान ध्यान दृष्टि साधन है, यहीं तक बताया गया है। इसमें आगे बढ़ने के बाद सुरत शब्द योग नदानुसंधान की क्रिया भी बताया गया। वह क्रिया भी नदानुसंधान का क्रिया हम 1983 में ले लिए। अंतिम क्रिया जो है 1983 में। सबको वह जानना चाहिए। उसमें यह बताया जाता है कि शब्द को पकड़ना है। परमात्मा का कौन शब्द है जिस शब्द को पकड़ करके हम मोक्ष धाम जा सकते हैं, वह क्रिया भी लेना पड़ेगा। इसलिए मुस्तैदी के साथ मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया कीजिए, तब अंतिम में नदानुसंधान सब योग का भेद लीजिए। उस शब्द को पकड़ करके मोक्ष धाम जाइए। फिर इधर का झमेला क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। सब्जी नहीं है, चिंता नहीं। दाल नहीं है, चिंता नहीं। दूध नहीं है, चिंता नहीं। बच्चा पढ़ा लिखा, कोई चिंता नहीं। फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। अपनी मौज, आपकी इच्छा होगी तो आप आ सकते हैं, नहीं इच्छा होगी नहीं आ सकते हैं। एकांत में बैठकर ध्यान कीजिए और शब्द पकड़िए। ईश्वर की ज्योति और नाद साधक के हेतु अंत साधना में ये दोनों सहारे हैं। एक दोनों सहारे हैं। ईश्वर के पास पहुंचने का यह सरल उपाय है। इस मनुष्य शरीर को पाकर ईश्वर स्वरूप को जानना चाहिए। इसलिए ईश्वर भजन करो। केवल खाना सोना किस काम का, केवल खाना और सोना किस काम का। पशु भी खाता है, पशु भी खाता सोता है। मनुष्य शरीर इसलिए नहीं है। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत रानीगढ़ थाना में वार्षिक सत्संग अवसर पर दिनांक 2/1/1970 ईस्वी को हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। चल के छियै सीधा। श्री सदगुरु महाराज